आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। आशा कार्यकर्ताओं और सीएचओ के बीच सेक्टर मीटिंग में हुआ विवाद। दोनों पक्षों ने थाने में दिए शिकायती आवेदन। धार जिले के धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित सेक्टर मीटिंग के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब सीएचओ नरेंद्र सिंह चौहान और आशा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों को थाने का रुख करना पड़ा और एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायती आवेदन देना पड़ा। जानकारी के अनुसार दोपहर 12 बजे आयोजित बैठक में सभी आशा कार्यकर्ता, अन्य स्वास्थ्य कर्मी तथा सीएचओ नरेंद्र सिंह चौहान मौजूद थे। बैठक के दौरान कार्यों को लेकर चर्चा चल रही थी। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चर्चा के सीएचओ नरेंद्र चौहान आशा कार्यकर्ताओं पर भड़क उठे और सार्वजनिक रूप से अशोभनीय अभद्र भाषा का उपयोग किया। वहीं अस्पताल में उपस्थित एक गर्भवती महिला ने भी मीडिया से घटना की जानकारी दी और बताया कि यहां मीटिंग के दौरान एक सर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। घटना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्त आशा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और सामूहिक रूप से धर्मपुरी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत आवेदन सौंपते हुए सीएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर सीएचओ नरेंद्र सिंह चौहान ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर थाने में आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे इंदौर के निवासी हैं और इस विवाद के चलते उन्हें अपनी जान को खतरा बताया और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। वहीं इस पूरे मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए लंबे समय तक नहीं पहुंचे, जिससे विवाद और अधिक बढ़ गया। फिलहाल धर्मपुरी पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति वर्मा, वार्ड नंबर 11 क्या हुआ था धर्मपुरी। थाने पे? आज हमारी सीएसी पे मीटिंग थी। सुधा मैडम ने हमारी मीटिंग रखी थी। जो हमारा काम बनता है वो हम 1 महीने का काम उनको बताते हैं, जिसमें एनएम भी थी, सीएचओ भी थे और आशाएं भी थी और सुपरवाइजर भी थे। तो हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, हमारी चर्चा हो रही थी काम पे। तो उधर से वो वही क्या नाम है उनका, नरेंद्र है ना, वो बोले कि सीएचओ है वो भी है ना, वो हमारे पीछे बैठे थे। तो वो गौड़े की आशा उन पे काम करते हैं, हम एनएम के साथ काम करते। तो वो हमको बार बार बोल रहे थे। हमने बोला कि तुम हमको क्यों बोल रहे हो, हम तो हमारी एनएम है, हम एनएम दीदी बताएगी हमको। तो वो बोले कि इसका लक्ष्य क्या है। तो हमने बोला कि जिसके बारे में हमको बताया नहीं है उसका लक्ष्य हमको क्या पता। हमको आपने बताया टीबी के बारे में लक्ष्य, जिस टीबी के बारे में हम खकार की जांच के बारे में हम जा रहे, लोगों से जांचें ले रहे, करवा रहे, सब कुछ कर रहे। फिर आप हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? हमारी एनएम और ये पूछेगी तो हम बताएंगे। हमको लक्ष्य नहीं बताया तो हमको, तो बोले तुम बताओ लक्ष्य। फिर उसके बाद में उन्होंने गाली गुप्ता करने लगे, मारपीट करने लगे, खड़े हो गए, बोले कि मैं पूछूंगा। तो हमने बोला कि क्यों पूछोगे आप, हम जो भी बताएंगे हम एनएम को बताएंगे। फिर वो खड़े हो गए और फिर बोलने लगे कि सिकल सेल की जांच तो एनएम करती है, आशा को इसके बारे में कोई पता नहीं है ना। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह हमारी कुछ नहीं उनकी हुई। उसके बाद वो बोल रहे सिकल सेल की जांच क्यों नहीं तुम कर सकते, तो क्या जबरदस्ती कर सकते हम? थाने पे क्यों? तो थाने पे इसलिए आए, उन्होंने हमारे साथ गाली गुप्ता करी, मारपीट पे उतर आए और गंदी गाली दी। वो गाली मैं बता भी नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो सबकी बदनामी होती, कहीं सब माँ बहन होने, इसलिए किसी को, पर उसको सबक मिलना चाहिए। के लिए थी यहाँ पर, मैं खड़ी हुई थी वहाँ पर, इनकी चल रही थी मीटिंग। सर थे, आशा कार्य बैठी थी, इनको गंदी गुली गाली बकी है और लड़ाई झगड़ा पे उतर गए थे और हाथ भी उठाया इन पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाबिरा खान है। आज लोग आप लोग थाने पे थे क्या? हम थाने पे इसलिए आए सर कि वह इसलिए आए कि हमारी मीटिंग थी, आज धर्मपुरी सेक्टर बैठक रखी थी मैडम ने, सुधा राजपूत ने, जो हर महीने रखते हैं चौथे शनिवार। इसमें सभी को बुलाया था मैडम ने और इसी वजह से हम आए थे। और वो नरेंद्र चौहान जो सीओचओ गावड़े का, वो आया था। वो हमारे साथ बहुत बुरी तरीके से बातचीत कर रहा था, गाली गुप्ता पे उतर आए। और मैडम ने, हमने बोला था, हम सब मैडम से भी बोला था, उनसे भी बोला कि हमारे पक्ष में बोले, तो कोई नहीं बोला, बस सुधा राजपूत मैडम हमारे पक्ष में बोली थी। इसी वजह हम मजबूर होकर थाने में आए और शिकायत डाली उसके क्या नाम। चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसे सबक मिलना चाहिए। हाँ, वो और आशाओं का लेवल पूछ रहा था वो कि तुम्हारा कोई लेवल नहीं है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, थाने पे क्या मामला? सर, मैं नरेंद्र सिंह चौहान, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। सर, हम लोगों के साथ शनिवार के दिन सेक्टर मीटिंग रखी गई थी। सेक्टर मीटिंग के अंदर हमारा मेडिकल ऑफिसर सुधा राजपूत के द्वारा रखी गई थी और अभी उसमें सभी आशा सुपरवाइजर, आशाएं और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, STLS, सभी जितने भी कार्य कर रहे थे यहाँ पे धर्मपुरी में, सभी उपस्थित थे। उपस्थित के दौरान मैडम के द्वारा सिकल सेल की टेस्टिंग के लिए पूछा गया
कि यहाँ पर कितनी सिकल सेल की टेस्टिंग हो रही है और कौन कौन कर रहा है और कौन कौन कर सकता है। तो मैंने बोला कि एनएम भी कर सकती हैं, आशा भी कर सकती हैं। आशाएं भी अपने यहाँ मलेरिया की जांच कर रही तो सिकल सेल की भी कर सकती है, सेम तरीके से होती है। तो इतनी देर में तबस्सुम खान एक सेक्टर सुपरवाइजर है यहाँ पे धर्मपुरी में, आशा सुपरवाइजर, जो कि मेरे सेक्टर में भी नहीं आती हैं, परंतु उनके द्वारा मुझसे अभद्र व्यवहार करते हुए बोले तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले, ये वो। तो मैंने नहीं बोला है, मेरे जो संबंधित आशा है मैं उनको बोल रहा हूँ, तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। तो भी उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो मैंने उनको रिकॉर्डिंग करने से रोका कि आप मेरी रिकॉर्डिंग मत करो वरना मैं भी आपकी रिकॉर्डिंग करूंगा। तो उनका लड़का जो आउटसोर्स है ऑपरेटर हुसैन, उसके द्वारा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते और एकदम से दौड़ के आके मेरी कॉलर पकड़ ली उसने, मतलब मुझे मारने की कोशिश की उसने। और मेरे को बोलता बोले मैं यहाँ का लोकल हूँ, बोले अगर तुझे को यहाँ काम करना हमारी सुननी पड़ेगी, अगर हमारी नहीं सुनेगा तो बोले सब देख लेंगे हम। बोले यहाँ काम करके बता देना, इस तरीके की उससे बात की। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे सारी आशा कार्यकर्ता भी थी, उन्होंने आपके ऊपर भी आरोप लगाया, गर्भवती महिला भी थी, जिसका कहना है कि आपके द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई है। सर मैं उनसे यही तो जानना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह की अभद्रता की। अगर मेरे विभाग का काम है और अगर मैं मेरे विभाग का काम अगर मेरी आशा कार्यकर्ताओं को नहीं बोलूंगा तो मैं कैसे काम करूंगा। सिकल सेल हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गए, इस तरीके डोर टू डोर हमको काम करना पड़ता है और अगर हम आशा कार्यकर्ताओं को सहायता नहीं लूंगा तो कैसे काम करूंगा। और इस मैटर में मेरे आशा कार्यकर्ताओं ने किसी ने भी कुछ नहीं बोला, जबकि संबंधित आशा कार्यकर्ता जो उसकी सेक्टर सुपरवाइजर, जो आशा सेक्टर सुपरवाइजर है, उसकी आशाएं जो धर्मपुरी में है, वो उसने मुझसे ये भी बोला कि तूने मेरी पहले भी बोला था कि मैडम ये काम नहीं करती है करके, और तूने पहले भी मेरे पे एलिगेशन लगाए थे, तो बोले तेरे साथ पहले का बदला है, बोले इस तरीके से उसने मुझसे बदला है। सर मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ मेरी जान को खतरा है। मैं इंदौर से आता हूँ और मैं यहाँ पे लोकल हूँ नहीं, ये लोग लोकल के, बस मेरी जान को खतरा है, इसका ही मैंने एक आवेदन दिया कि सब मेरी जान को खतरा है, आप बस मुझे इससे सुरक्षित रखिए।